आज मैं आपके सामने कॉस्मो फर्स्ट जो कि एक पैकेजिंग कंपनी है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग उसके बारे में बात करूंगा। और कंपनी की पी रेशियो लेस देन 10 की है और उसके अंदर एक अंडर वैल्यू प्ले बन सकता है आपके लिए। रीज़न बीइंग कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन दिखाई दी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे। और कंपनी की वैल्यू जो है मार्केट कैप वो अराउंड 1575 करोड़ की है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अराउंड 244 करोड़ का है। कंपनी का जो रिडक्शन हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे जो कि अराउंड 397 करोड़ का था और इस साल के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो एक मैसिव डिक्लाइन दिखाई दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपके रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो मार्केट डिपेंडेंट रहती है और आपका जो रीज़न है जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए उसका भी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो आप अगर नोटिस करेंगे कि कंपनी का एबिटा मार्जिन जो इस टाइम 14% पे है, लास्ट ईयर अराउंड 20% पे था, तो इसका जो डिक्लाइन है वो आपका सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर दिखाई दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूड कंपनीज वो होती हैं जो कि मार्केट के अंदर जब आपका प्रोडक्ट के प्राइजेस कम होने के बावजूद भी एक ऐसे मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हो जो कि लेस देन 10 की पीई हो और वहाँ पे एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अपने रेवेन्यू के अंदर दिखा दे, जो कि इस टाइम कंपनी ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे सेम टाइप ऑफ रेवेन्यू बनाया है। तो एक सेटिस्फैक्ट्री नोट पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस कंपनी में मुझे आगे भी फ्यूचर में दिखाई देता है दम। रीज़न भी कंपनी का जो केपेक्स प्लान है वो है अब उनको स्पेशलिटी फिल्म्स के अंदर इंडस्ट्री में अपनी एंट्री लेनी है, जहाँ पे उनको लगता है कि मार्जिन का इम्प्रूवमेंट एरिया जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, जो कि इस टाइम सपोज 20% का है। तो वो ऐसे इंडस्ट्री में अपना केपेक्स अनाउंस कर रहे हैं जहाँ पे उनकी मार्जिन प्रोफाइल 20 से 25% की हो जाएगी। प्लस कंपनी का एक छोटा सा बिजनेस है पेट केयर इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे वो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग पेट केयर सर्विस प्रोवाइडर के अंदर माने जाते हैं और कंपनी का ब्रांड है जिगली के नाम से। कंपनी के फिलहाल इंडिया में अराउंड 15 स्टोर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली आपके पेट केयर इंडस्ट्री को सर्व करते हैं और कंपनी इस बिजनेस को आगे जाके स्प्लिट करेगी होल्डिंग कंपनी से। तो जितने भी शेयर होल्डर कॉस्मो फर्स्ट के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी, पेट केयर इंडस्ट्री का एक शेयर मिलेगा, जो कि कंपनी ये कहती है कि आने वाले फ्यूचर में जब स्प्लिट होगा तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी उसका बेनिफिट दिखाई देगा। मुझे लगता है कि ऐसी पैकेजिंग कंपनी जिसका फ्यूचर में बहुत बड़ा आपका ग्रोथ का ड्राइवर दिखाई देता है, क्योंकि पैकेजिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपकी वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट बनती है। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से अगर परचेज करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एस्पेक्ट आपका पैकेजिंग का जुड़ा होता है और वही आपका कंपनी का कोर प्रोडक्ट एरिया है सर्विस अपनी देने के लिए कस्टमर्स के लिए। ये एक कोर B2B बिजनेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं जो कि कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्रीज़ है और वहाँ पे पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट आने वाले फ्यूचर में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहे हो उन पे आपको एक खास नज़र बना के रखनी चाहिए या फिर उनको अपनी वॉच लिस्ट में डाल लेना चाहिए और अच्छे टाइम पे उस पे एंट्री लेने का मौका आपको ताकि मिल जाए। थैंक यू।